भरतपुर के सभी पेरेंट्स को मेरी नमस्कार और सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं इंजीनियर रवि शर्मा आपके भरतपुर शहर में 1991 यानी 32 वर्षों से ऐच्छिक गणित के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता रहा हूं और दे रहा हूं अभी वर्तमान में। आज मेरे मन में आया कि मैं देखता हूं बच्चे यहाँ पर मुझसे काफ़ी गाइडेंस लेने आते हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं कि सर क्या करें। बच्चे ने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कोटा के भी आ रहे हैं, जयपुर के भी आ रहे हैं, भरतपुर के भी लोकल आ रहे हैं कि बच्चे को अभी से हम आईआईटी, जेई की, मेंस की या एडवांस की तैयारी करने के लिए अभी से बाहर भेज दें या यहाँ पर कराएं या नीट की तैयारी के लिए बाहर भेजें। तो उस सब के बारे में मैंने जो गाइड देता हूँ, तो मैंने कहा एक वीडियो बना करके भरतपुर के सभी पेरेंट्स को, बच्चों को ये लाभ मिल सके। तो बेटा इसमें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ से 10th के बाद काफ़ी बच्चे मूव हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि 11th के बाद जब वो 12th में आते हैं, कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में मेरे पास आते हैं कि सर हमारा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वहाँ पर। मैंने कि बेटा इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी क्लासेज, टीचर्स जो है अपनी क्लास दे के चला गया, आपसे इंडिविजुअल तो उसका कोई मतलब नहीं, आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है। जो टेस्ट होते हैं, कभी इजी टेस्ट होता है तो उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी टफ टेस्ट होता है तो आपके मार्क्स, आपकी मेरिट बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बच्चों में देखी जाती है वो ये कि उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते और वो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए तो चले गए। वो लोग तो वही शॉर्ट फार्मूला बताया जिससे कि टिक से फटाफट हम कैलकुलेशंस को कर सकें, उसका आंसर दे सकें। बट कहाँ तक आप रटोगे उन फार्मूलाओं को, कहाँ तक आप क्या याद करोगे। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करें कि हम करना क्या चाहते हैं। हम इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या हम मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या हम बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है उनमें ऑफिसर्स ग्रेड में जाना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, यदि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, एनडीए के थ्रू अपन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जाना है, तो आपको 12 के बाद ही कंपटीशन फाइट करना होगा। सभी मैथ्स स्ट्रीम से हैं और नीट जो है अपनी बायो स्ट्रीम से है। यदि आपकी है कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप इधर से बीटेक करने के बाद भी जा सकते हो, आप एमबीबीएस करने के बाद भी जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन इन आर्ट्स यानी बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद भी जा सकते हो। वो एक अलग बात है कि आज सिलेक्शन का जो रेशो है उसमें ज़्यादातर बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनका माइंड इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन लास्ट में तो वही हम अपने आर्ट्स से कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं अपने फाइनल के लिए। बच्चे कोई ज्योग्राफी को करता है, कोई पॉलिटिकल साइंस को करता है उस समय। लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम से ही हैं उनके सामने तो सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि बात कि भाई हम 12th के बाद हमें तो सर आईआईटी में जाना है या एनआईटीज में जाना है, इसके लिए हमें कैसे क्या करना है। तो देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जेई की आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले मेंस होता है, मेंस को इस बार 2 बार लिया, हो सकता है गवर्नमेंट कई बार 1 बार भी ले लेती है, लेकिन 2 बार ले या 1 बार ले, जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटाइल है वो आपकी काउंट की जाती है। मेंस के परसेंटाइल के ऊपर ही आप कुछ बच्चे इसमें से एडवांस के लिए, यदि आपको आईआईटीज में जाना है तो आपको एडवांस फाइट करना पड़ेगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कई भरतपुर में भी इंस्टीट्यूट ऐसे, मतलब कोचिंग के नाम पर अब आ गए हैं। स्कूल तो यहाँ हैं ही बहुत सारे पहले से, स्कूल में तो के लिए तो भ्रमित पहले से पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन अब कोचिंग के मामले में भ्रमित रहने लग गए हैं। मैं आपको बेटा अच्छी तरह बता देता हूँ कि मैं आपके जेई मेंस में 90 परसेंटाइल या 91 या 92 परसेंटाइल या 93 या 94 परसेंटाइल है तो भी आपको कोई भी अच्छी एनआईटीज नहीं मिलेगी। अच्छी एनआईटीज जो पुरानी एनआईटी हैं, तिरुचिरापल्ली है, वारंगल है, बहुत सारी हैं अपनी एनआईटीज। अब जो नई एनआईटीज खुली हैं जहाँ पर अभी संसाधन ही नहीं है, कहीं तो बिल्डिंग ही नहीं है, दूसरे किसी एनआईटीज में बिल्डिंग चल रही है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही है, या अभी फैकल्टी पूर्ण रूप नहीं है, या लैब नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाएं। वहाँ यदि आप ये उम्मीद करो कि वहाँ पर अच्छी कंपनियां हमारी कैंपस करने आएंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी उठा के देखें, आप देख सकते हैं आजकल गूगल है, तो आप ये देखिएगा
कि अच्छी एनआईटीज में अच्छी ब्रांचेज में आजकल सीएस और सीएस की सिस्टर्स कंसर्न्स ब्रांच हैं, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है सभी सीएस में, लेकिन मेन ब्रांच जो कोर ब्रांच है वो सीएस है। आजकल सीएस का ज़्यादा वो चल रहा है, लेकिन मेन ब्रांचों में मैकेनिकल को भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को भी ले सकते हैं, सिविल को भी ले सकते हैं। अब यदि आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग की बात करते हो या सेरेमिक इंजीनियरिंग की बात करते हो या मेटलर्जी की बात करते हो, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छी एनआईटीज में अच्छी ब्रांच यदि आप मेंस के द्वारा ही जाना चाहते हो तो 97 और 98 परसेंटाइल से नीचे आपका एडमिशन नहीं होगा। या मेंस के थ्रू जो अच्छे कॉलेज हैं, जैसे हमारे जयपुर में है जामडोली में अपना ये जामडोली के अंदर कॉलेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अपने जो स्टील किंग है उनका जो है, वहाँ भी मेंस के थ्रू होता है। और भी काफ़ी हैं, जैसे बीआईटी वेल्लोर में है, काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। लेकिन अच्छे प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन के लिए आपकी 97-98 परसेंटाइल से ऊपर होना जरूरी है। 90 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल पर ना आपको कोई अच्छी एनआईटीज मिलनी, ना आपको कोई अच्छी ब्रांच मिलनी, ना आप आगे एडवांस के लिए भी क्वालिफाई में भी दिक्कत है आपके लिए। तो मेरा सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से ये आग्रह है कि पहले वो अपने बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए पहले उनका 11-12 ढंग से करवाएं। और यदि उनको इंस्टीट्यूट का ही सिलेक्शन करना है आफ्टर 10, तो ऐसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें जहां से आप उठा के देखें कि वहां से एनआईटीज में सिलेक्शन अच्छे में हो रहा है नहीं हो रहा, आईआईटीज में सिलेक्शन अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट पर ना जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।